चलिए, अब तक हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल पार्ट को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो फंडामेंटल पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हमारा काम क्या रहेगा, हमारे जो क्वेश्चंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके 3 तरह का पैटर्न है। कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो अभी हम नहीं करेंगे, वो एक बार हम सारे के सारे प्रोविजंस कंप्लीट करेंगे उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है भैया। तो एमसीक्यूज फिलहाल नहीं करेंगे। शॉर्ट टाइम क्वेश्चन जो है, जो जिनका आंसर हमें 1 या 2 लाइन में देना है, वहां पे भी मिक्सिंग टाइप का चल रहा है। तो वो भी मैं चाहता हूं कि एक बार हमारा पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो जाए, फंडामेंटल के साथ साथ रिमेनिंग जो पोर्शन है, जैसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, हमारी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कितने मेथड है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है जिनकी वो एक बार कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, हमने जो फंडामेंटल पार्ट में जो बेसिक पार्ट देखा है, उस बेसिक पार्ट से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइज हुई है, हमारे जो क्वेश्चंस है, जिसमें लगभग मेरे हिसाब से ये 88 क्वेश्चन है आई थिंक। तो 80 to 90 क्वेश्चन जो है, 80 to 90 क्वेश्चन है जो यहाँ पे जो हमारे जो फंडामेंटल पार्ट है, और हर एक प्रैक्टिकल जो टॉपिक था, जैसे मैंने कहा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, 1 by 1 वो क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, और बाद में लास्ट में 35 या 40 के बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स नेचर के आएंगे। तो फिलहाल जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट है, टीएस ग्रेवाल बुक अभी हम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मेरे जो लेक्चर होंगे टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल और आपकी एनसीईआरटी जो हमारी बुक है, तीनों ही कवर करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। पर फिलहाल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो टीएस ग्रेवाल बुक से करूँगा। तो टीएस ग्रेवाल के जो एक्सरसाइज पार्ट है, जिसमें लगभग 85 to 90 क्वेश्चन है, वो 1 by 1 सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस के साथ में यहाँ का जो रास्ता है, हर फंडामेंटल पार्ट जो बाकी रह गया है उसको कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस वे से हमारी जर्नी यहाँ से आगे चलेगी। चलिए, मैंने आपसे कहा एक्सरसाइज के अंदर हमें 1 से लगा के 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो हमारे फंडामेंटल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ से हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा इंटरेस्ट इसमें रहेगा कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन आपके सामने आता है कि हमने कवर नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ये हमारे एक्सरसाइज का पार्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए मैं इसको रीड आउट करने की कोशिश करूंगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, भैया देखो क्या बोल रखा है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल रिलेटिंग टू, इन बातों से रिलेटेड रूल क्या है, जरा एक्सप्लेन करो। एक तरह से ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। फिलहाल अगर मान लीजिए 3 से 4 मार्क्स का आता है तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम मेरे हिसाब से सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं क्या कोई ऐसी बात आती है। लेट्स सी। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड है नहीं, पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, तो हमने कहा हमारे पार्टनरशिप के कुछ रूल लागू होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है नहीं, पहली बात पार्टनरशिप डीड है बट इन बातों के जो प्रोविजन है उसमें आपने मेंशन नहीं किए, या आपने वर्बली भी एग्री नहीं किए, पहले चुपचाप बिजनेस करते गए, आपको जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसी स्थिति में हमारे पार्टनरशिप के रूल कुछ लागू होते हैं। फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट को कैसे विभाजित करोगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कुछ रूल रहते हैं, वो रूल 1 by 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है भैया, क्या रूल है, सैलरीज टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो क्या कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड कर सकता है। सैलरीज टू पार्टनर मतलब ये हुआ पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है, क्या कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड कर पाएगा। मैंने कहा नो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी या रेम्यूनेशन या कमीशन, कोई भी वर्ड आए, हम उसको कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल,
पार्टनर्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के लिए, क्या उस पे इंटरेस्ट अलाउ करना है? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पार्टनर ने ज्यादा लगाई होगी, किसी ने कम लगाई होगी कैपिटल, तो क्या उस कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में हमें कोई इंटरेस्ट अलाउ करना है? हमने कहा भैया नो, हम कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इररेस्पेक्टिव ऑफ बात। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पैसा ज्यादा लगाया या कम लगाया। जो काम ज्यादा कर रहा है उसको हम रेम्युनेशन अलाउ नहीं करेंगे, जो पैसा ज्यादा लगा रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं अलाउ करेंगे। ज्यादा लगाए चाहे कम लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। चलिए, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो क्या आप इंटरेस्ट अलाउ करोगे? हाँ भैया बिल्कुल, हमने कहा फर्म को अगर पार्टनर इंटरेस्ट देता है, बात है जब पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है उस टाइम एक टर्म कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि भैया पार्टनर ने लोन के फॉर्म में फर्म को पैसा दिया है। लोन के फॉर्म में, अगर लोन के फॉर्म में दिया तो हम बिल्कुल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, परंतु चूंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, हम जो है वो मैक्सिमम 6% पर एनम प्रति वर्ष के हिसाब से अलाउ करेंगे। इसके ऊपर अगर डिमांड करता है हम अलाउ नहीं करेंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, भैया जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का विभाजन कैसे करोगे? क्या आप अपनी कैपिटल के हिसाब से करोगे या आपके एफर्ट्स कितने लग रहे हैं, आप कितने इन्वॉल्व हो उसके हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नहीं, ना तो हमारा बेस कैपिटल रहेगा, चाहे आपने ज़्यादा पैसे लगाए चाहे आपने कम पैसे लगाए, चाहे आप ज़्यादा काम करते हो चाहे आप कम काम करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अगर 2 पार्टनर है तो 50-50%, 3 पार्टनर हो गए 33%, 1/3 और 4 पार्टनर है तो 1/4 उसी प्रोपोर्शनेट में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने कैपिटल ज़्यादा लगाई आपने कैपिटल कम लगाई, आपने मेहनत ज़्यादा की आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे प्रोविजन से पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कि भैया अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर। चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। चलिए, पार्टनर्स ने अगर इंटरेस्ट ड्राइंग की है, पैसा फर्म से निकाला है, किसी ने ज्यादा निकाला होगा किसी ने कम निकाला होगा, तो क्या उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है या हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है? नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो, ना तो हम कैपिटल पे पैसा देंगे इंटरेस्ट देंगे, ना ही हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। चलिए, अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है, उल्टा हो गया। देखिए, मैंने कहा अगर पहले जो सिचुएशन थी जहां पार्टनर जो पार्टनर है वो फर्म को लोन देता है, बात समझना, पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, ऐसी स्थिति में हमने 6% पर एनम से अलाउ किया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पर यहां उल्टा हो रहा है। यहां जो फर्म में ये पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर को लोन दे रही है, उल्टा हो रहा है। चलिए, क्या ऐसी स्थिति में कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन है हमारे पास? नहीं भैया, किसी भी तरह का फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है ऑन लोन गिवन टू। ये देखिए रिवर्स प्रोविजन हो गया, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो नो, ये भी हम अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे रही है, नहीं भैया हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने कहा जितना भी प्रॉफिट कमाया है इन सब बातों को छोड़ते हुए उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लोन अगर आपने फर्म को दिया है 6% से ब्याज दे दीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको जो भी चाहिए आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, मेंशन कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है भैया। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1, एक भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है। तो चलो पहले पड़ाव पे हम विनिंग पोजीशन में हैं। अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या कोई ऐसी बात आती है जो हमने कवर नहीं की। चलिए आइए, महेश, रमेश एंड सुरेश, 3 पार्टनर है। चलिए, महेश, रमेश और सुरेश,
ये 3 पार्टनर हो गए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन खुद अपनी बात में सॉल्यूशन देगा। देखिए, महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन द फर्म। ये तीनों फर्म के अंदर पार्टनर है भैया। एक महेश हो गया, एक रमेश हो गया, एक सुरेश हो गया। क्वेश्चन को पढ़िए, जहां जरूरत हो उसे हाईलाइट कीजिए। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है भैया, यानी कि सेम प्रोविजन हो गए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। भैया पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम तो होनी है, कोई बात नहीं, हमें सॉल्यूशन देना है। क्या सॉल्यूशन है? देखिए, महेश, 3 आदमी है, महेश, रमेश और सुरेश। महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। देखिए, महेश ने क्या डिमांड की है? महेश ने कहा है कि महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। महेश ये चाहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, देखिए कितनी भी स्टोरी हो, हमें पूरी स्टोरी में से अपने काम की चीज उठानी है। महेश ये चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, जबकि जो रिमेनिंग 2 पार्टनर है ये इस बात के लिए एग्री नहीं है। तो क्या बताइए, जो महेश है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर सकता है क्योंकि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी विल नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ऑन कैपिटल। तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा नो। आपको इसी लैंग्वेज को लिखना है। नो लिखने के बाद में बड़े बड़े अक्षरों में पहले नो लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी विल नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो डिमांड ऑफ महेश इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी लाइन को अपनी भाषा में हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, जो आपका मीडियम है उस पर लिख दीजिए। ठीक है, आपको लिखना है नहीं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, महेश ने जो डिमांड की है वो अनुचित है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो रमेश और सुरेश जो है उन्होंने एकदम सही बात कही है, उनकी बात का समर्थन करेंगे, महेश को किसी भी तरह का ब्याज नहीं देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हुए बढ़ेंगे, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, हर क्वेश्चन खुद अपने आप में स्टोरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें उसमें से अपने काम के जो पॉइंट है उनको पिक करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। रमेश वांट दैट द पार्टनर शुड अलाउ टू ड्रॉ सैलरी। देखिए, अब जो रमेश है वो ये बोल रहा है कि भैया सैलरी दे दीजिए, अलाउ टू बी सैलरी। रमेश ये चाहता है कि आप सैलरी दीजिए। तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर है ये दोनों कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रमेश की जो डिमांड है वो रीजनेबल है, क्योंकि बात आ रही है पार्टनरशिप डीड इज इन एब्सेंट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने कहा नो, हम किसी भी तरह की सैलरी अलाउड नहीं करेंगे। आपको ऐसा लिखना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी पार्टनर इज नॉट अलाउड, एनी पार्टनर इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी कमीशन, सैलरी और रेम्युनेशन, और रेम्युनेशन, किसी भी तरह का रेम्युनेशन, इंटरेस्ट हम अलाउ उसको नहीं करेंगे। हेंस द डिमांड ऑफ रमेश इज नॉट एक्सेप्टेबल। भैया जो रमेश है उसके डिमांड हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है भैया, तो ये हमने क्लियर कर दिया। अगला जो सी पॉइंट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या कहता है। अब देखिए महेश कुछ कह रहा है, चलिए हर एक हैं महेश क्या कह रहा है पढ़ते हैं जरा। महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। देखिए, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन। हुआ ये कि जो फर्म है उस फर्म ने लोन दिया है, किसको? फर्म ने लोन दिया है, इसका क्या नाम है, सुरेश को। पहले सिचुएशन समझिए, अभी जो बात की थी उल्टी वाली सिचुएशन हो गई। फर्म ने सुरेश को लोन दिया है, तो जो 2 पार्टनर है महेश और रमेश, ये जो 2 पार्टनर है ये चाह रहे हैं भैया कि रमेश, जो सुरेश है, मिस्टर सुरेश, आप इस पे इंटरेस्ट दीजिए। बताइए, फर्म ने अगर सुरेश को लोन दिया है तो क्या उस पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट देना चाहिए? तो जवाब है नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता, उल्टा होता, पार्टनर फर्म को लोन देता तो हम 6% अलाउ करते। यहां सिचुएशन उल्टी हो गई।
जहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, वो किसी भी तरह का फर्म जो है वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है। ठीक है, सेम ये हो गया। तो यहां पे बात हो गई कि नो, आंसर में रहेगा नो, in the absence of partnership deed, firm is not allowed to charge, फर्म किसी भी तरह का ब्याज चार्ज नहीं कर सकती है ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। अगर पार्टनर को कोई आपने इंटरेस्ट दिया है तो लोन नहीं कर दो। हैंस द डिमांड ऑफ महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, डी पॉइंट। अगेन Mahesh and Ramesh having contributed large amount of capital desire that profit should be distributed in the ratio of the capital contribution। अब देखिए जो महेश है और रमेश जो है, महेश और रमेश ये जो दो पर्सन है, इन्होंने ज्यादा कैपिटल लगाई है, ये दो बंदों ने ज्यादा कैपिटल लगाई है। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया जो प्रॉफिट है वो आपका जो है वो रेशियो ऑफ कैपिटल, जिस प्रोपोर्शनेट में कैपिटल लगाई है उस प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कीजिए। क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? ये बात जो है सुरेश को एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, यस हम कहेंगे नो, हम कहेंगे प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन इक्वली ओनली, तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। मीनिंग ये हुआ, आपको लाइन ये लिखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वली अमंग्स ऑल द पार्टनर इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय देम। अब चाहे उन्होंने कैपिटल ज्यादा लगाई चाहे कम लगाई, जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर विभाजित करेंगे। सो डिमांड ऑफ महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम उसकी जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ यू शुड सेटल डिस्प्यूट। चलो भैया ये जो 5 मुद्दे थे उनके ऊपर ये जो डिस्प्यूट हो गए उनके ऊपर आप क्या सॉल्यूशन दोगे, हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया, तो उसके हिसाब से आप जजमेंट कर लीजिए। ठीक है भैया, ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉलोइंग डिफरेंस हैज अराइजेस अमंग द पी क्यू आर। चलिए भैया यहाँ पे ये 3 पार्टनर है, पी है, क्यू है और आर है। ये 3 तरह के पार्टनर है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है इनके बीच में क्या हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया होगा। पी क्यू एंड आर स्टेट दैट करेक्ट द ईच केसेस। चलिए भैया ये कुछ इशू हुए हैं, अब आप इशू ये बताइए कि इसको करेक्ट कैसे करें। वही होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई झगड़ा हुआ होगा। पढ़ते हैं क्या हुआ। P यूज 50,000 बिलोंग्स टू द फर्म। चलिए ये P जो है उन्होंने 50,000 रुपए जो फर्म के हैं बिलोंग्स टू द फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। Q एंड R वांट दैट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। चलिए जो ये P नंबर के भाई साहब थे, P ने क्या किया, फर्म के कोई 50,000 रुपए थे, फर्म के कोई 50,000 रुपए थे, वो अपने व्यक्तिगत यूज में ले लिए, जिसकी वजह से उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो Q एंड R वांट्स अमाउंट द, वो चाहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो फर्म को दिया जाए। डिमांड कौन कर रहे हैं? Q एंड R जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं। बताइए डिमांड सही है या गलत है? सबसे पहले तो ये देखिए क्या हमने ये पॉइंट कवर किया है। हमने देखा था लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स में हमने कहा था कि अगर कोई फर्म का पैसा, अगर फर्म का कोई रिसोर्सेज, एनी रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं, मैंने कहा था आपसे पहले भी, स्पेलिंग को लेके आप ज्यादा टेंशन मत कीजिएगा। रिसोर्सेज ऑफ द फर्म अगर कोई पार्टनर यूज करता है, पर्सनल यूज के लिए करता है, तो उस रिसोर्सेज के साथ साथ जो भी प्रॉफिट है
वो प्रॉफिट फर्म को उससे रिटर्न करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी प्रोविजन देख लिया। तो यहां पे देखिए डिमांड ऑफ क्यू एंड आर है वो बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा क्यू और डिमांड जो है, क्यू और आर की डिमांड है, यानी कि जो रिसोर्सेज है 50,000 रुपये वो भी रिटर्न करने हैं, और साथ में जो 5,000 रुपये है क्योंकि ये फर्म के रिसोर्सेज से कमाए गए हैं। हमने लायबिलिटी में क्या देखा था, अगर फर्म का रिसोर्सेज यूज करके अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है तो ये उस पार्टनर की लायबिलिटी है कि उस फर्म में उसको रिटर्न करे। तो हमारे यहाँ पे जब ये जो 5,000 रुपये ये भाई साहब ने कमाए हैं मिस्टर पी ने, तो क्यू और आर जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया ये पैसा फर्म के रिसोर्सेज से कमाया गया है, इसे आप रिटर्न कीजिए। तो हमने कहा यस, डिमांड ऑफ क्यू एंड आर इज करेक्ट। वो जो डिमांड है वो सही है, क्योंकि एनी प्रॉफिट अर्न, कोई भी प्रॉफिट अगर आपने अर्न किया है ड्यू टू और या लिखिए बाय यूज ऑफ फर्म रिसोर्सेज, फर्म का रिसोर्सेज अगर आप यूज करके अगर किसी भी पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई प्रॉफिट कमाया है, देन उस पार्टनर की ये लायबिलिटी होती है कि वो जो प्रॉफिट है फर्म को रिटर्न किया जाए। ये आपको बात यहां लिखनी है, ठीक है भैया। आप मेरी जो लैंग्वेज है उसको साथ साथ में नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए इतना लिखना बहुत हो जाएगा। मैंने पूरी बात एक्सप्लेन कर ली, प्रोविजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि जब भी मैं कोई फंडामेंटल पार्ट कवर कर दूंगा, उस फंडामेंटल से रिलेटेड क्या कोई नया प्रोविजन हमारे सामने आता है क्या, बस मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है। एग्जिस्टिंग बात को मैं एक बार नहीं 4 बार रिपीट करूंगा, वही प्रोविजन रिपीट हो रहे हैं, परंतु मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि क्या ऐसी कोई बात सामने आ रही है जो हमने फंडामेंटल पार्ट में कवर नहीं किया है। यानी कि अगर आपने फंडामेंटल पार्ट को सही किया होगा, अच्छे से 2-3 बार स्टडी कर ली होगी, इट्स माय चैलेंज, एक भी आपको टॉपिक वहां पे एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके लिए फैमिलियर नहीं होगा। हाँ, आपको प्रोविजन याद रहा कर नहीं होगा वो अलग मैटर है, वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, परंतु ये मेरा चैलेंज है, एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए सुना नहीं होगा। ठीक है भैया, इसलिए करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। चलिए, तो ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो प्रॉफिट है वो रिटर्न करना है फर्म को। जो क्यू और आर की डिमांड है वो बिल्कुल सही है भैया, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब क्या हुआ, जो क्यू पर्सन था, इस क्यू ने क्या किया, देखिए क्यू यूज 10,000 रुपीज बिलोंग्स टू द फर्म, जो फर्म के थे, एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 1,000 रुपीज, ही वांट टू बियर द लॉस। अच्छा भैया, इतना शर्म, आप 10,000 रुपये जो फर्म के थे वो उसने जो फर्म से बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब हुआ फर्म के रिसोर्सेज जो है आपने काम में लिए अपने पर्सनल मैटर के लिए, और उसकी वजह से उसको लॉस हो गया। 1,000 रुपये का 10,000 का रिसोर्सेज था, ठीक है, 1,000 का लॉस हो गया। अब ये जो क्यू है ये चाहता है कि ये 1,000 रुपये का जो लॉस है वो फर्म बीयर करेगी। नहीं भैया, नहीं करेगी। क्यों करेगी? आपने रिसोर्सेज यूज किए, ये जो लॉस है वो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे फर्म को। ये भी पॉइंट हम सेकंड नंबर पॉइंट में कवर कर चुके हैं कि अगर जो कोई भी लॉसेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सुनना मेरी बात समझना, फर्म का रिसोर्सेज लेके यूज करके अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट फर्म को दीजिए, लॉस हुआ तो तुम्हारा पर्सनल है। इसका मतलब करना ही नहीं है, फर्म के रिसोर्सेज का पर्सनल यूज करना ही नहीं है, सिंपल। कर दिया तो ये लॉस कौन बियर करेगा? लॉस बियर करेगा मिस्टर क्यू। तो जो क्यू ने डिमांड किए है, वी विल नॉट एक्सेप्ट हिज डिमांड एज एनी रिसोर्सेज ऑफ द फर्म इज यूज बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज एंड ही इंकर्ड अ लॉस। उसको उसके अंदर कोई लॉस हो जाता है, ही शुड पर्सनली बियर दैट लॉस। फर्म इज नॉट लाइबल फॉर दैट, फर्म इज नॉट लाइबल फॉर बियर दैट लॉस। उसको भैया वो लॉस बियर करना पड़ेगा और फर्म के जो पूरे के पूरे रिसोर्सेज है वो वापस फर्म को रिटर्न करने पड़ेंगे। चलिए, ये पॉइंट कवर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। P and Q want to purchase goods from Star Limited। चलिए, ये क्या मुद्दा हो गया भैया? P और Q जो है ये कुछ माल खरीदना चाहते हैं स्टार लिमिटेड से। R does not agree। R जो है
वो उस बात से एग्री नहीं है। ये सारे मुद्दे जो है ना, वो मुद्दे कहाँ हैं, किससे लिंक कर रहे हैं? ये मुद्दे सारे लिंक कर रहे हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। देखिए काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट्स और लायबिलिटी है, वो लॉ का पार्ट नहीं है, हमारे अकाउंटिंग का भी पार्ट है। ये देखिए लाइव क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपके बोर्ड के अंदर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन से प्रोविजंस की बात कर रही है? यहाँ टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हमने ये कहा था अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है तो सभी पार्टनर्स को ये अधिकार है कि फर्म की डे टू डे एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, सभी पार्टनर्स को ये अधिकार है कि फर्म की डे टू डे एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो सकता है और उसके फर्म के लिए काम कर सकता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। ये उसका बेसिक राइट है। अगर इस राइट को आप उसको छीनना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके छीन सकते हो, परंतु चूंकि यहाँ पे पार्टनरशिप अगर डीड एब्सेंस है, आप इस राइट से मना नहीं कर सकते हो। मीनिंग ये हुआ कि मिस्टर जो ये आर है ये इनको मना नहीं कर सकता है। तो मिस्टर क्यू एंड पी हैव द राइट टू परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड। उससे अधिकार है कि उनको अधिकार है कि वो स्टार से परचेज करे। यहाँ जो आर का पॉइंट है, आर का जो ऑब्जेक्शन है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरी पार्टनर हैव राइट टू डू बिजनेस एक्टिविटी डे टू डे, टू इन्वॉल्व इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। चलिए भैया ये क्लियर हुआ, इसको राइट है, बिल्कुल कर सकते हैं। देन क्या हो गया? क्यू एंड आर वांट्स एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर। देखिए क्यू और आर है, ये दोनों चाहते हैं कि डब्ल्यू को नया पार्टनर बनाया जाए, परंतु पी इस चीज के लिए एग्री नहीं है। कौन सा प्रोविजन हो गया? क्या हमने कवर किया है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या हमने पॉइंट कवर किया है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने कहा कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो नया पार्टनर एडमिन करना है। अगर आपको नया पार्टनर का एडमिशन करना है तो सभी पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। तो बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हो। यहाँ जो है मिस्टर पी जो है, इसको ऑब्जेक्शन है कि डब्ल्यू को आप पार्टनर मत बनाओ। तो यस, द ऑब्जेक्शन इज राइट, पी हैव द राइट। पी को यह अधिकार है कि वो उसको नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। यस, ही हैव राइट, उसको राइट है, क्योंकि प्रोविजंस क्या है? एज पर द रूल ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट परमिशन फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। सब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए ही चाहिए। अगर कोई पार्टनर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस आदमी को क्या नहीं दी जाएगा? पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो पॉइंट ऑफ पी इज वैलिड। ठीक है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा भैया, सीधी बात है। ठीक है, देन आर हैज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। चलिए आर जो है उसने फर्म को 2 लाख का लोन दिया है टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑफ 10%। पी एंड क्यू डज नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। नहीं भैया, पॉइंट गलत है आपका। इसकी डिमांड भी गलत है और इनकी डिमांड भी गलत है, दोनों की डिमांड गलत है। पहली बात है, प्रोविजन क्या है हमारा? प्रोविजन ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में पार्टनर्स जो है, देखिए क्या है, आर हैज गिवन ₹2 लाख टू द फर्म। ठीक है, जो पार्टनर है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी फर्म होगी। सिचुएशन समझिएगा, क्या दिया है? लोन दिया है, ₹2 लाख का दिया है। पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब पहले हमें हमारा प्रोविजन समझना है। हमारा प्रोविजन ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर हम इस जो 2 लाख है उसके ऊपर 6%
पर एनम से इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना प्रोविजन लिखना है हमें। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन लोन गिवन टू द फर्म। ये तो हमारा हो गया प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पे फिर पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, फिर बात कीजिए एज पर दिस रूल। फिर क्या हो गया, जो आर है ही इज डिमांडिंग 10% पर एनम। भैया 10% डिमांड कर रहा है, तो आर का जो डिमांड है इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है भैया, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ही इज डिमांडिंग 10%, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल अलाउ ओनली 6%। हम उसको 6% तो अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिमांड नहीं करेगा तो भी दे देंगे, उसके ऊपर हम अलाउ नहीं करेंगे। और पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। इसी तरह से देखो, पहली बात जो हमने लिखा अपना प्रोविजन, सेकंड हमने कहा आर की डिमांड गलत है, और थर्ड जो है वो पी और क्यू कह रहे हैं कि ब्याज देना ही नहीं है। भैया आपकी डिमांड भी गलत है। हेंस डिमांड ऑफ पी एंड क्यू इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वी विल अलाउ 6% इंटरेस्ट। हम 6% से उसको ब्याज अलाउ करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रोविजन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन नहीं है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा रीड आउट कर लेते हैं अच्छे से। तो मेरे हिसाब से पहले 3 क्वेश्चन में तो ऐसा एक भी प्रोविजन नहीं मिला जो हमने फंडामेंटल पार्ट में कवर नहीं किया। 4 भी देख लेते हैं। चलिए आइए। बॉस, सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म। चलिए भैया, ये 3 पार्टनर है। इस बार नाम है, एक तो बॉस है, एक सरकार है और एक चटर्जी है। आर पार्टनर्स इन द फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड भी नहीं है। बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल और रुपीज 5 लाख। उसने बाद में 5 लाख रुपए और भी कैपिटल लगाई है। समझना मेरी बात, फर्दर कैपिटल लगाई है भैया, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होता तो मेरा दिमाग एक बार के लिए क्लिक करता। उसने कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जब जरूरत होगी उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी। चलिए कोई नहीं। वेर एवर चटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम फर्म से पार्टनर ने, उल्टा हुआ है, पार्टनर ने फर्म से लिया है लोन। कितना? 50,000 रुपए का ऑन 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 को पहले देखिए, जो मिस्टर बॉस था, बॉस ने नया पैसा लगाया है फर्दर कैपिटल, और साथ ही साथ चटर्जी जो है उसने फर्म से लोन लिया है। कोई बात नहीं। अब क्या हो गया, देखिए 2021 को ये लोन लिया, डिस्प्यूट हैज बीन अराइज। चलो भाई, झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? झगड़ा ऑन द फॉलोइंग इश्यू, इन बातों के ऊपर झगड़ा हो रहा है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बॉस डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख रुपीज बिलोंग टू द एक्स्ट्रा कैपिटल। जो मिस्टर बॉस था उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 5 लाख रुपए। वो ये कह रहा है कि मुझे आप ब्याज दीजिए 10% से। भैया मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अब चाहे वो फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम कैपिटल लगाई थी, या वो फर्दर कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर लगाई थी, एक बार लगाई थी, 10 बार लगाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्याज अलाउ नहीं करेंगे। तो बात हो गई नो, हम किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे मिस्टर बॉस को। आप बॉस हो, आपके घर पे हो, यहाँ जो रूल है हमारे पार्टनरशिप एक्ट के लागू होंगे। और हमारे पार्टनरशिप एक्ट का रूल क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले तो आंसर देना है एक सटीक नो, देन यहाँ पे प्रोविजन लिखना है कि हमारा प्रोविजन भैया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। चलिए बी पॉइंट देखते हैं। चलिए, सरकार जो है, अब जो बॉस के बाद सरकार का नंबर आ गया। सरकार क्या कहता है? सरकार डिजायर दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। सरकार ये चाहता है कि उसका जो बेटा है दीप नाम का, उसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन मिले। ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा देवे। ठीक है भैया। बॉस एंड चटर्जी आर नॉट एग्रीड। देखिए,
सरकार ये कह रहा है कि जो मेरा बेटा है वो फर्म में आए और मैं अपना हिस्सा अपने बेटे को दूंगा, आधा हिस्सा। कौन सा प्रोविजन हो गया? राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स। क्या राइट्स था? फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक न्यू पार्टनर का एडमिशन केवल और केवल तभी किया जा सकता है जब सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट हो। अब चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भतीजा हो, सारे पार्टनर अगर एग्री नहीं है, बॉस एंड चटर्जी इज नॉट एग्री नहीं है, तो उनका पॉइंट है, देयर पॉइंट इज एक्सेप्टेबल, एडमिशन ऑफ दीप इज नॉट अलाउड। जो दीप है उसका एडमिशन हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू all partner. For admission of a new partner, a consent of all the partner should be there, should be required if partnership deed is not available. अगर partnership deed available नहीं है तो भैया यही रूल लगेगा। चलिए अगली बात करते हैं। बॉस एंड सरकार are in the view of Chatterjee should charge, Chatterjee जो है उसको ब्याज लगाओ आप किस बात पे? On interest from firm at lending rate of the bank 12% पर annum। तो ये जो 2% है, बॉस और सरकार, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि भैया जो चटर्जी है उसने फर्म से लोन लिया था। सीन उल्टा था, पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया, उल्टा हुआ है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इस केस में हम किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हेंस इसके लिए द डिमांड ऑफ बॉस एंड सरकार इज नॉट एक्सेप्टेबल। भैया प्रोविजन उल्टा है। अगर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है तो 6% से अलाउ करेंगे, पर यहाँ पे फिर से रिवर्स हो रहा है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए। हैंस पहले प्रोविजन लिखिए, आंसर क्या लिखना है? पहले लिखिए नो, फिर लिखिए प्रोविजन पूरा कि भी ये प्रोविजन है, इसके लिए बॉस और सरकार जो मैटर मेंबर है उनका जो पॉइंट है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए अगली बात करते हैं। डी, सरकार हैज विड्रॉल, उसने पैसा निकाला है। चलिए भैया चलिए समझने की कोशिश करते हैं अगले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। सरकार हैज विड्रॉल 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। भैया इसने 50,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। बॉस एंड चैटर्जी आर इन द व्यू ऑफ दैट सरकार शुड बी चार्ज विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ये तो वही पॉइंट हो गया। ठीक है भैया, नहीं अलाउ करेंगे, कोई बात नहीं। जो सरकार है उसने पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग हो गया, सॉरी पहले तो इंटरेस्ट दिया, सॉरी पहले जो पॉइंट था उसके अंदर फर्म ने उसको इंटरेस्ट दिया था, पर यहाँ पे ये ड्राइंग हो गया। यहाँ पे उसने पर्सनल यूज के लिए जो सरकार है उसने पैसा निकाला है। तो ये दो ये बोल रहे हैं कि भाई सरकार को आप ब्याज लगाओ, इंटरेस्ट लगाओ, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने इंटरेस्ट में किसी भी तरह का, ड्राइंग पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज अलाउ नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी कोई ऐसा प्रोविजन हमें नहीं मिला है जिससे हमें ये लगे कि हमने ये पॉइंट कवर नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जल्दी से आइए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए। ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2021 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। चलिए ए और बी, मैंने बोला कितनी भी बड़ी स्टोरी है हमें फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को आप पढ़ते जाइए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से खुद मिलेगा। तो सबसे पहले पार्टनर्स को ढूंढना है। पहला पार्टनर कौन हो गया? ए और बी, दो पार्टनर हो गए। विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, चलो भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें। थोड़ा सा हिंट मिल गया कि किस मैटर पे क्वेश्चन आने वाला है। विदाउट द
ऑन द इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब हिंट पता चल गया क्वेश्चन का पहले ही कि भैया कहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते समय सारे प्रोविजन दिमाग में रिकैप कर लेने चाहिए। चलिए, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 और 20,000। ओके, एक ने 35,000 रुपये लगाया है, एक ने 20,000 रुपया लगाया है। चलिए रेस्पेक्टली, ए ने लगाया 35, बी ने लगाया 20,000, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन 1 अक्टूबर 2021 ए गिवन अ लॉन 8,000 टू द फर्म। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन लग रहा है मुझे। जो ए है उसने फर्म को 8,000 रुपये लॉन दिया है इन एग्रीमेंट विथ इंटरेस्ट, ये इस बात के लिए कि भैया इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। चलिए, गिव अ लॉन ऑफ 8,000 टू द फर्म विदाउट यानी नहीं है, कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं है कि ब्याज कितना चार्ज करना है। विदाउट लॉन दिया है, कैपिटल नहीं है, लॉन दिया है, लॉन दिया, समझना मेरी बात, लॉन दिया है, परंतु रेट के लिए कोई बात नहीं है। और रेट के लिए बात होती हमें कोई एतराज नहीं था, अगर बात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो कहे वैसा कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। चलिए भैया, ये 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर 15,000 का हुआ है, बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। 15,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्म को, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्म को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन गिविंग रीजन फॉर द मेथड। ठीक है भैया, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, इन बातों को छोड़ते हुए इन बातों का सलटारा करो और बताओ कि किसके इतने में कितना प्रॉफिट आएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। पहली बात है कैपिटल इंट्रोड्यूस की। क्या कैपिटल कोई बेस होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? हमने कहा नहीं, प्रॉफिट तो इक्वली होगा। चलिए, तो पहली जो बात मिली मुझे यहाँ पे मिली कि भी दोनों ने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल किसने कितनी लगाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। पर एक जरूर इंपॉर्टेंट बात है, वो बात है कि भैया जो ए है इसने लोन दिया है। यहाँ जो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो रही है वो ये हो रही है, ए जो है इसने लोन दिया है 8,000 रुपीज का। ठीक है, ए गिवन अ लोन 8,000 टू द फर्म विदाउट एनी। ठीक है, चलिए भैया, उसने एक लोन जरूर दिया है। ठीक है, यहाँ मुझे पीरियड नहीं दिखाई दे रहा है कि इसका कितने पीरियड के लिए दिया होगा, ये मुझे यहाँ मेंशन नहीं है। देखिए चलिए जैसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑन 1 अक्टूबर 2021। चलिए 1 अक्टूबर को दिया है। चलिए ए गिवन अ लोन, 1 अक्टूबर को ए ने जो है उन्होंने लोन दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है। तो यहाँ पे क्लिक हो रहा है एक बात मुझे, पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है तो क्या हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कितना करेंगे? तो पार्टनर ने देखिए 8,000 का इंटरेस्ट लोन दिया है, हम अलाउ करेंगे 6% पर एनम, प्रति वर्ष। अब कितने महीने के लिए दिया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 महीने आउट ऑफ 12, 12 महीने में से 6 महीने के लिए ब्याज हम अलाउ करेंगे। तो 8,000 इंटू 6%, ठीक है, ये 8,000 हो गया, इंटू 6% बनता है 480 इंटू 6/12, यानी कि ये हो गया 240 रुपीज। चलिए भैया, 240 रुपये जो है वो इंटरेस्ट का बनता है जो हम अलाउ करेंगे, ये हमारा रूल है। ठीक है, 240 की कैलकुलेशन कैसे की? 8,000 रुपीज उस पर्सन ने, 8,000 रुपीज उस पर्सन ने लोन दिया, 6% हमारी रेट है क्योंकि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, और 6 महीने के लिए लगाया है, तो इंटू 6/12/12 मैंने मल्टीप्लाई किया, 240 रुपये आए। ठीक है भैया, तो इस केस के अंदर क्या होगा? देखिए इस केस के अंदर प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट किया ना आपने, उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो है 15,000 रुपये, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, वो थी 8,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है, 240 रुपीज़। ये मेरा हो गया। पीछे कितना बच गया? देखिए 15,000 माइनस 240, ये मेरा हो गया 14,760 रुपये। और इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। कितने होगा? कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा अपॉन 2। तो 7380 जो है वो ए के हिस्से में आएगा, 7380 जो है बी के हिस्से में होगा।
ये जो प्रॉफिट होगा ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चाहे कितना ही झगड़ लो कि भाई मैंने 35,000 लगाया, इसने 25,000 लगाया, प्रॉफिट क्यों इक्वल होगा? प्रॉफिट इसलिए इक्वल होगा क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। ठीक है भैया, तो मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, क्लास 7th और 8th के बच्चे भी इजीली कर सकते हैं। हमें प्रोविजन पे फोकस करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हर्षद, चलिए हर्षद, मिस्टर हर्षद एंड धीमान, आई थिंक धीमान है, ओके। मिस्टर हर्षद एंड धीमान, मिस्टर एच एंड डी, ये दो जो पर्सन है आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से दोनों पार्टनर है। नो पार्टनरशिप, ओके चलिए, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चलिए भैया बहुत जरूरी है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। चलिए पता चल गया, हिंट मिल गया हमें। क्वेश्चन क्या कहेगा? दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल, चलिए इसने एक ने 4 लाख लगाए, एक ने 1 लाख लगाए। ठीक है भैया, ये दोनों ने क्या प्रोपोर्शनल में पैसे लगाए ये भी हमें पता चल गया। हमें सिर्फ ये देखना है कि एच और डी दो पार्टनर हैं, हर्षद और धीमन जो पार्टनर है, दो पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक ने 4 लाख लगा, एक ने 1 लाख लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए कैपिटल इन एडिशन हर्षद हैज गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। चलिए भैया ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रोविजन जो हर्षद है उसने लोन दिया है 1 लाख रुपए टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021। डेट भी बहुत जरूरी है, डेट भी बहुत जरूरी है। 1 लाख रुपए लोन दिया है 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ्स के लिए लोन दिया है। चलिए ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, ये देखिए पैसा किसने लगाया? हर्षद ने लगाया, ठीक है। एच ने लगाया है ड्यू टू हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। हर्षद जो था बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार हो गया, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो बंदा बिजनेस में आ ही नहीं पाया है। ठीक है, फॉर फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड ऑन, देखिए जो 31 मार्च को जो साल खत्म हो रहा है, इस साल में 1,80,000 रुपए जो है वो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। डिस्प्यूट हैज अराइजेज बिटवीन हर्षद, इन मुद्दों के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ है। क्या मुद्दे हैं? चलो जो हर्षद है वो क्या क्लेम करना चाहता है, चलो पहले ये समझते हैं। कुछ बातें हर्षद ने अपनी रखी है, कुछ जो मिस्टर डी है इन्होंने रखी है। हर्षद क्या कहता है? ही शुड गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। जो हर्षद है वो कहता है कि भैया मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो मुझे कैपिटल पे 10% दो। तो पहला जो प्रोविजन है, पहली जो बात है, कैपिटल के ऊपर नो इंटरेस्ट, भैया कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। नो प्रोविजन लिखने में ऑलरेडी देखो 7 to 8 टाइम्स रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, लोन पे करेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो लोन दिया है उसके ऊपर 1 लाख का लोन दिया था आपने, हम आपको 6% इंटरेस्ट अलाउ करेंगे फॉर 6 मंथ्स ओनली, बस। ठीक है, ये आई थिंक आ गया, अभी अपने कैलकुलेट किया था। 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, यानी कि ये हो गया 3,000 रुपीज। चलिए तो हमें आंसर क्या लिखना है? सबसे पहले तो हमें प्रोविजंस लिखने हैं। प्रोविजंस क्या हो गए कि भैया प्रोविजंस पहले लिखिए। प्रोविजंस ये हो गए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। लिखते जाइए आप साथ साथ में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, वेयर एज on interest on loan 6% per annum is allowed. We have no objection to allow a 6% interest on loan. In this case, the demand of Mr. Harshad is not acceptable. Not acceptable because he demand, क्या डिमांड किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो वी विल नॉट अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन इज आल्सो नॉट, डिमांड ऑन इंटरेस्ट लोन इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर हिज रेट। उसने 10% डिमांड किया ना, हम वो अलाउ नहीं करेंगे भैया। हम कितना देंगे मैक्सिमम? हम मैक्सिमम देंगे आपको 6%, यानी कि 3,000 रुपये आपको इंटरेस्ट ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट शुड बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब हर्षद ने पैसा ज्यादा लगाया है, हर्षद कहता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो। नो, हर्षद की डिमांड गलत है, हम इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली इक्वल ओनली। ठीक है भैया, प्रोविजंस ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं। पहले प्रोविजन लिख दीजिए, फिर उसके ऊपर उसके डिमांड के बारे में भी कह दीजिए। खाली प्रोविजन से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर 2 वे से देना है। पूरे मार्क्स चाहिए ना,
आंसर दो में से। पहले प्रोविजन लिख दीजिए, उसके बाद में इस बात को लिखिए कि इसने जो क्लेम किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो हर्षद की जो डिमांड है कि भैया कैपिटल के रेशियो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, टू अस, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बराबर बराबर में होगा। यहाँ पे फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 रुपये है, उसमें से आप 3,000 का ब्याज घटा दीजिए, ठीक है। ये मैं आगे आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना भी सिखाऊंगा, कुछ वहाँ का पोर्शन भी आ गया है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, पर वहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ, वहाँ आपको अकाउंट में शिफ्ट कैसे करना है वो सिखा दूंगा, बात समझना। अभी मैं आपको प्रोविजन सिखा रहा हूँ, वहाँ मैं आपको आगे जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करूँगा वहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री भी कैसे करनी है वो भी सिखा दूंगा। तो 1,80,000 का प्रॉफिट है, 3,000 का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, पीछे रहेगा 177, इनको इक्वल कर देंगे 177 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 88,500 ये हम प्रॉफिट अलाउ करेंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है भैया। यहां तक तो यही कैलकुलेशन होगी। आगे चलिए, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। डी क्या डिमांड कर रहा है? डिमांड कर रहा है डी कि भाई प्रॉफिट है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही आदमी लग रहे हो हमें, यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सही है, ओके यस। डिमांड ऑफ डी इज बिल्कुल सही है, जो डी है वो बहुत भला मानुस है, बहुत अच्छा इंसान है, एकदम सही बात कही है। आगे देखो भैया कोई गलत बात मत कर देना। He should be allowed 2% per annum as remuneration for the period manage of the business in the absence of हर्षद। अरे भैया ये गलत कर दिया आपने। अब ये डी ये कह रहा है कि जो हर्षद है ना वो कुछ टाइम के लिए बीमार पड़ गया था, तो मैंने उसकी जगह एक्स्ट्रा काम किया या मैंने अकेले ने सारा काम संभाला, तो इसलिए आप मुझे 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा रेम्यूनेशन दो। नहीं भैया, नॉट अलाउड, ना तो कोई रेम्यूनेशन अलाउड करेंगे, ना तो कोई रेम्यूनेशन, ना कोई कमीशन, ना कोई सैलरी, किसी भी तरह का रेम्यूनेशन, सैलरी, कमीशन अलाउड करना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि यहाँ अच्छी बात की थी, यहाँ बिल्कुल गलत बात कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। आधी बात गलत है, आधी बात सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो हम देंगे नहीं, पर लोन पे अगर कोई दिया है तो यस एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, रेट 6% भी एक्सेप्टेबल है। ऑन लोन ओनली, लोन के ऊपर हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द अर्शद एंड, इनके बीच में जो डिस्प्यूट है इसको सॉल्व कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दीजिए। देखिए कैलकुलेशन मैंने कर दी, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर आपको सिखाएंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, ठीक है भैया। यह क्वेश्चन 6 तक हो गए। क्वेश्चन 6 तक हमने जो देखा, हमने देखा, देखो क्या देखा था हमने, सबसे पहले हमने देखा जो हमारे पार्टनर्स जो थे उनके राइट्स एंड उनकी लायबिलिटीज, उसके जो थ्योरेटिकल या फंडामेंटल पार्ट था उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उन्हें कैसे पूछा जाता है ये हमने पार्ट सीख लिया। राइट सीख लिए, लायबिलिटी सीख ली, साथ ही साथ में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस थे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। याद रखिएगा, फिर भी अगर पार्टनरशिप डीड बन गई तो जैसे लिखा है वैसे कर दीजिए, आधा आधा कर लीजिए, 60-70 कर लीजिए, जैसे उन्हें अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। ये सारे के सारे प्रोविजन तभी लागू होंगे जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए।